Hello students, welcome to EVS class. I am your EVS teacher Gurvant Kaur. The topic which I am going to take today is what is special about desert oak tree and banyan tree. Today is 5th November 2020 and the day is Thursday. So let's begin. See, desert oak tree. This tree is mainly found in Australia. It is a medium height tree with less leaves, but its roots go deep and deep under the ground up to the length of 30 such trees until they reach groundwater level. The roots absorb water which gets stored in trunk means stem of the tree, and when there is shortage of water, local people put a thin pipe in the trunk of the tree and drink water from it. दिस इज़ डेजर्ट ओक ट्री. ये ऑस्ट्रेलिया में मेनली होता है और मोर ओवर जितने डेजर्ट्स हैं उसमें ये ट्रीज कॉमनली मिलता है. उसके बाद है इट इज़ अ मीडियम हाइट ट्री विथ लेस लीव्स. सी, इट इज़ अ मीडियम हाइट ट्री विथ लेस लीव्स. और जितना ये ज़मीन के ऊपर होता है इसकी रूट्स उससे कई 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 गुना ज़्यादा नीचे की तरफ जाती हैं. ये रूट्स इसकी यहाँ पे शो की गई हैं. ये और ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा डीप जाती हैं डेजर्ट ओक ट्रीज़. यानी अगर हम एक डेजर्ट ट्री को 30 बार एक दूसरे के ऊपर रख दें तो जितनी लेंथ बनेगी उतना अंडर द सॉइल इसकी रूट्स जो होती हैं वो पेनिट्रेट करती हैं. क्यों करती हैं? क्योंकि ये डेजर्ट एरिया में होता है, वहाँ वाटर शॉर्टेज होती है, तो रूट्स जितनी ज़्यादा डीप जाती हैं और जाकर जहाँ ग्राउंड वाटर लेवल होता है वहाँ तक ये रूट्स पहुँचती हैं और वहाँ से ये वाटर एब्जॉर्ब करती हैं. और जितना भी वाटर एब्जॉर्ब्ड होता है वो सारा इस ट्री ट्रंक में स्टोर्ड हो जाता है. ये सारा का सारा पानी एब्जॉर्ब करके अपनी ट्रंक में, अपनी स्टेम में स्टोर करके रखता है. और जब वहाँ पानी की कमी होती है तो लोग इसके ट्री ट्रंक्स में होल करके पानी पीते हैं, जैसे ये, या इसकी ट्रंक में कोई पाइप वगैरह डाल देते हैं जिससे पानी बाहर ड्रिप करता है और लोग वहाँ से पानी भरकर पानी पीते हैं. इसलिए ये पेड़ बहुत ही स्पेशल माना गया है क्योंकि ये लोगों की प्यास, अपनी प्यास तो बुझाता ही है, साथ साथ लोगों की प्यास भी बुझाता है. उसके बाद है banyan ट्री, बरगद का पेड़. Banyan tree is mainly found in India. It is a special tree as the branches of banyan tree, which look like hanging branches, are actually roots which keep growing from branches till they reach the ground, and then they become pillars to the tree and support it. Banyan tree occupy the largest area. Banyan tree एरिया में सबसे बड़े होते हैं. ये देखिए, ये जो ब्रांचेस जिस पे ये बच्चे झूल रहे हैं, आप देख रहे हैं ये बच्चे जिन पे खेल रहे हैं, ये जो ब्रांचेस हैं ये एक्चुअली ब्रांचेस, हैंगिंग ब्रांचेस, लटकती हुई टहनियाँ नहीं हैं. दीज आर एक्चुअली द सपोर्टिंग रूट. आपने एडवेंटिशियस रूट पढ़ा था. ये दीज आर द टाइप्स ऑफ एडवेंटिशियस रूट्स जो बरगद के पेड़ की ब्रांचेस में से निकलती हैं और ये तब तक नीचे की तरफ बढ़ती जाती हैं जब तक ये ज़मीन के साथ लग ना जाए. इस तरह से ये ग्रो करती हैं. जैसे ये ब्रांच देखिए, ये ब्रांच जो है ये ग्रो कर रही है, ये ब्रांच ये ग्रो कर रही है, ये ब्रांच ग्रो कर रही है, पर ये एक्चुअली ब्रांचेस नहीं हैं, ये रूट्स हैं. इसके ज़मीन के अंदर भी रूट्स होती हैं और ये ब्रांचेस से भी इसकी रूट्स निकलती हैं जिनको हम सपोर्टिंग रूट्स भी कहते हैं. और ये फिर इस तरह से ये रूट्स तब तक ग्रो करती हैं जब तक ये ज़मीन तक ना पहुंच जाए और फिर एक्ट करती हैं पिलर लाइक और प्रोवाइड करती हैं सपोर्ट ट्री को. बरगद का पेड़ जो है सबसे बड़ा एरिया लेता है, इसीलिए ये पेड़ जो है ये एक स्पेशल ट्री बोला गया है. ठीक है, तो अब बरगद का पेड़ इंडिया में होता है और डेजर्ट ओक ट्री मेनली ऑस्ट्रेलिया में. तो वर्ल्ड मैप अब जब देखेंगे उसमें आपको इस जगह पे ये एशिया के पास ये दिखेगा इंडिया, और ये एक अलग से कॉन्टिनेंट होगा जिसका नाम है ऑस्ट्रेलिया. आजकल ऑस्ट्रेलिया को ओशनिया भी बोला जाता है, ओशनिया. ओके, तो इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया और ओशनिया ये वर्ल्ड मैप पे हैं जो आपने अब एक बुक लेनी है और उस वर्ल्ड मैप की, और उस पे इन दोनों को लोकेट करना है जैसे कि वर्कशीट में दिया गया है. थैंक्स स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू, हैव ए नाइस
day.